कि फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई सुनामी आई थी तो वहाँ के लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खो दिया, तो अब आप उनके इस एक जो मतलब दुख, उनके जो इमोशंस हैं, जो उन्हें बुरा लगा है, जो फील वो कर रहे हैं, उसको आप नंबर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वहाँ आप क्वालिटेटिव डेटा को यूज करोगे। क्लियर है, ये भी आ गया यहाँ तक समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डेटा एंड साथ ही साथ में आपकी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कैसे की जाती है। सो सबसे पहले एक टॉपिक को चूज करना, इसके बाद में उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, हाइपोथेसिस बिल्डअप करना, डेटा कलेक्ट करना, मेथड्स यूज करना, टूल्स को यूज करना, डेटा को एनालाइज करना और फाइनली अपने कंक्लूजन पर पहुंच जाना। इस तरह से आप साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हो। अब इसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिए उसमें कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, कुछ साइकोलॉजी के बाहर की डोमेन के भी थे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चैप्टर्स में तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएंगे कि कौन कौन से जो है आपके मतलब कौन कौन से तरह से जो है रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर। आपको ढेर सारे एग्जांपल्स जानने को मिलेंगे, अभी तो जस्ट सेकंड चैप्टर पर ही आए हो। सो आई होप सो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी और अच्छे से बढ़िया से रिवीजन भी कर लिया होगा। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की। जस्ट दो टॉपिक्स बचे हैं, एक लिमिटेशंस और दूसरा एथिकल इश्यूज, जो भी हमारे साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में हमको ध्यान रखने चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो जनरली साइकोलॉजिकल इंक्वायरी को कंडक्ट करते समय आती हैं, तो उसमें से पहली है लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट। साइकोलॉजी में कभी भी जीरो नहीं होता। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके अंदर जीरो इंटेलिजेंस हो, थोड़ा बहुत तो सभी के अंदर होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी तरह का फिजिकल मेजरमेंट करते हो या आप अपना वेट को मेजर करोगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे। जीरो से स्टार्ट करोगे फिर पहुंचोगे कि मे बी यू आर 4 और 5 फीट जो है आपकी हाइट है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी में जीरो जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा थोड़ा बहुत जो है साइकोलॉजिकल फिनोमेना हर एक पर्सन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं तो हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते, बल्कि साइकोलॉजिस्ट अपने अकॉर्डिंग आर्बिटरीली एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको कंसिडर कर लिया करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और हमारे पास में 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और इनके बीच में हम इंटेलिजेंस को लेके एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट करा लेवल 1 से। फॉर एग्जांपल लेवल 1 से हमने स्टार्ट करा और हमने इसको रखा हुआ है 100 तक, कि अगर किसी के पास में 1 पॉइंट आता है तो मतलब उसके अंदर बहुत ही कम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, क्योंकि जीरो किसी के अंदर नहीं आ सकता, जीरो किसी के भी अंदर नहीं आ सकता। किसी के अंदर अगर 70 आ जाता है तो मतलब ही इज इंटेलिजेंट, किसी के अंदर अगर 20 आ जाता है तो ही इज लेस इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से हम जनरली क्या करते हैं, मतलब इस तरीके से हम नंबर्स को अलॉट कर देते हैं, लेकिन एक जीरो पॉइंट साइकोलॉजी के अंदर नहीं होता। तो जब जीरो नहीं होता तो हम किसी चीज को जो है मतलब एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं बोल पाते कि ये चीज एग्जैक्टली ऐसे ही है, बल्कि वो रिलेटिव हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा कि किसी के अंदर फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज हमने कहा 0 या फिर 1.80 लेवल इंटेलिजेंस किसी के अंदर है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मतलब वो थोड़ा बहुत जो है स्टार्टिंग थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस उसके अंदर है, बट आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि उसके अंदर कितना इंटेलिजेंस लेवल है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही 1 था। तो जब आप आर्बिटरीली अपने पॉइंट को चूज कर रहे होते हो तो आप उस चीज में एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते, बट हाँ आप उसके रिलेटिव नेचर को बता सकते हो, उसमें रिलेटिविटी को शो कर सकते हो। तो यहाँ पर भी 0 पॉइंट नहीं है, तो इसलिए एब्सोल्यूट डेटा नहीं है हमारे पास में, बट रिलेटिव डेटा है। सेकेंडली अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर किसी के पास में 20 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है तो मतलब वो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक ठाक है। जैसे सपोज इस पर्सन के पास में 30 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है और ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसके पास 80 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। 1 से 100 तक का पैरामीटर हमने रखा हुआ था। तो इस तरीके से हमने एक डिफाइन कर लिया कि हाँ साइकोलॉजी में कुछ इस तरीके से जो है हम डेटा मतलब कलेक्ट करते हैं, या इस तरीके से जो है हम इंक्वायरी किया करते हैं। अब इसमें एक चीज तो ये है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट चीज नहीं दिख रही है, बल्कि रिलेटिव नेचर देखने को मिल रहा है इंटेलिजेंस का। सेकेंड चीज ये होती है कि यहाँ पर हम रैंक्स प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी यहाँ पर कहा कि हमने देखा कि सबसे ज्यादा इसके पास में इंटेलिजेंस लेवल है, तो ये फर्स्ट आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, ठीक है। तो अब हमको देखने को मिल रहा है कि ये फर्स्ट आया तो इसके पास में 80 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस था, और ये सेकंड आया इसके पास में 30 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में 50 का डिफरेंस है, ठीक है। और जो थर्ड आया उसमें और सेकंड वाले में सिर्फ 10 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का डिफरेंस है। तो ये चीजें भी जो है मतलब
कहीं ना कहीं रिलेटिव नेचर को दिखाती हैं। आप कंक्रीट किसी चीज पर नहीं हो सकते हो, आप एब्सोल्यूट नेचर जो है साइकोलॉजिकल फिनोमेना का नहीं शो कर सकते हो। तो ये एक इसका ड्रॉबैक होता है। ये जो है एक जनरल प्रॉब्लम हमको आती है जब हम साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स किया करते हैं। ठीक है, ये आगे यहाँ पर समझ में। तो अब इस तरीके से यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि एज अ रिजल्ट वट एवर स्कोर्स वी गेट इन साइकोलॉजिकल स्टडीज आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, रादर दे हैव रिलेटिव नेचर। तो जो भी हमारे पास में रिजल्ट होता है वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव नेचर होता है। सेकेंड, जो हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं उनका भी रिलेटिव नेचर होता है। मतलब कि आप जो भी इंक्वायरी कर रहे हो और जिसके भी ऊपर कर रहे हो उसका रिलेशन उस टॉपिक से हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप ट्राइबल पीपल के ऊपर किसी तरह की कोई रिसर्च कंडक्ट करते हो, बट आप उसमें जो इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो आप अर्बन पीपल से करने लग जाओ, तो क्या आपके पास में सही डेटा आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको वो डेटा किन से कलेक्ट करना है? ट्राइबल पीपल से ही कलेक्ट करना है। सेम वे में अगर आप कोई रिसर्च अर्बन स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहे हो तो आप डेटा रूरल स्टूडेंट से कलेक्ट नहीं कर सकते। तो वो एक रिलेटिव नेचर जो है साइकोलॉजिकल टूल्स का वो हमको बना के रखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे में हमारा जो रिजल्ट होगा वो सही नहीं आएगा। तो ये एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ती है। तीसरा, जब आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हो तो आपको सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। दैट मीन्स नैरेटिव एनालिसिस। दैट मीन्स नैरेटिव एनालिसिस मतलब आप चीजों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ में एक्सप्लेन करते हो। अभी मैंने आपको क्वालिटेटिव डेटा बताया। तो जनरली होता क्या है कि जब आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हो या जब आप डिस्क्रिप्शन देते हुए किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। जैसे मान लो मैं ऑनेस्टी को डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है, या मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे फिनोमेना के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो, या फिर फॉर एग्जांपल जो बॉयज होते हैं वो अपनी मदर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड इमोशनली और इतना ज़्यादा एक लव अटैचमेंट उनके बीच में ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू द लव। मतलब ऐसा जनरली ये एक चीज़ मानी जाती है कि डॉटर्स अपने डैड से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, सन्स अपने मदर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक जनरल बता रही हूँ, जस्ट जनरल। तो ये एक चीज़ क्यों होती है? जस्ट सपोज मैंने इस एक चीज पर रिसर्च कंडक्ट करना स्टार्ट करी, अब ये यहाँ पर ऑनेस्टी, लव्स, इमोशन, ये सारी चीजें हैं, तो इसको मैं नंबर्स में तो डिफाइन कर नहीं सकती, तो मैं इन चीजों को डिस्क्राइब करूंगी। और जब मैं इन चीजों को डिस्क्राइब करूंगी तो हो सकता है कि मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए कि मेरा अपने डैड के साथ में किस तरह का रिलेशन है या मेरी अपनी मॉम के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप है, तो वो एक पर्सनल टच जो है उसके अंदर आ सकता है। तो इसलिए जनरली हमको क्या करना चाहिए कि हमको 2-4 इन्वेस्टिगेटर्स के साथ में जो है, मतलब जिस चीज पर हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर 2-4 इन्वेस्टिगेटर्स का भी व्यू पॉइंट हो और उन्होंने भी रिसर्च की गई हो, तो इससे क्या होगा कि हम एक ऐसे डेटा के ऊपर या ऐसी चीज के ऊपर पहुंच पाएंगे जहां पर हमको कंक्रीट रिजल्ट मिले और हम उसमें अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशंस ना दे सकें। सो ये एक इसका ड्रॉबैक होता है कि जनरली जब आप क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज कर रहे होते हो तो आप सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन देते हो और उसमें एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जनरली आ जाया करता है। क्लियर है? सो वन इज बेटर ऑफ इफ द रिस्पोंडेंट्स टू आर इन्वॉल्व्ड इन सच मीनिंग मेकिंग प्रोसेसेस।